बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे आईनी और कुछ कानूनी मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करने के लिए किसी लीगल एक्सपर्ट, किसी माहिर कानून की राय बड़ी ज़रूरी है, और वो मामलात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। तो इसके लिए मैंने दरख्वास्त की रिनाउंड लॉयर, बहुत अच्छे आउटस्पोकन, आप इनको बहुत टीवी चैनल्स के ऊपर देखते हैं, अपनी बड़ी मुस्तनद राय देते हैं, अजहर सदीक एडवोकेट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया शाह साहब। कुछ पुरानी यादें याद हैं आपके साथ, वो हम तो नहीं भूल सकते आपको। और माशाल्लाह जो पॉजिटिव सहाफत में, सच्चाई में कोशिश आप कर रहे हैं, रब पाक आसानी रखे आपको। ये समझ जलती रहनी चाहिए। मैं हाजिर हूँ आपके पास हर तरह से। सर बहुत शुक्रिया। बस सर, आपको पता है हमारा तो मकसद बस बड़ा ब्रीफ सा अपने व्यूवर्स को बताना है। एक तो बस मैं शुरू में आपकी वो पिटीशन के हवाले से बात करना चाहूंगा। तौहीन अदालत की पिटीशन लेके सर आप आ गए, थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को बताइएगा। अच्छा, ये देखिए जी, मैं बुनियादी तौर पर तौहीन अदालत की दरखास्त इसलिए लेके आऊं कि इलेक्शन कमीशन हैज कमिटेड ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब वो मैं पहले चले यही बात कर लेते हैं, फिर मैं तारीख में थोड़ी सी आ जाता हूँ। देखिए, ये एक इस बहाने के ऊपर के सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एक ओपिनियन है, यानी वो अजहर सिद्दीक का ओपिनियन है, या शाहिद का ओपिनियन है, या एतजाज हसन का, या अली जफर का ओपिनियन है, या अली अहमद कुर्द का ओपिनियन है। भाई, ये ओपिनियन मेरा आपका हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन नहीं देती, ये फैसला देती है, और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में एडवाइस दी है, और एडवाइस इक्वल टू ओपिनियन है। इसीलिए आइन के आर्टिकल 3 है, 184 में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, 185 में एपलेट जुरिसडिक्शन, और 186 में एडवाइस जुरिसडिक्शन। इसके बाद 187 आर्टिकल है, 189 है, जिसमें का जजमेंट सारी पाबंद होगी, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा इनके आर्टिकल 204 के तहत वो तौहीन अदालत है। सेक्शन 3 भी डिफाइन की हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में, सेक्शन 5 में 6 माह तक सजा है। अब मैंने ये सारा क्यों किया, पहले मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, और आप याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने देखे कितना काम किया। 4 जनवरी से ये मामला शुरू हुआ, 11 के नोटिस हुए, और उसके बाद ये 25 फरवरी तक कितनी समातें हुए। सुप्रीम कोर्ट का कितना अहम हक, 5 जजेस इस मामले पे कितना वक्त दिया कौम के लिए। चाहते थे कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट, और कोई घपला ना हो, कोई सौदेबाजी ना हो, और सारा कुछ हम देखते रहे। मुतनासिब नुमाइंदगी की बात भी आई, और वहां पर अपना कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बातें भी आई, कंप्यूटर QR कोड की बातें भी, ये सारी रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब ये सारा फैसला दे दिया, 1 मार्च को फैसला दे दिया, का नोटिफिकेशन आया हुआ था सुप्रीम, और इलेक्शन कमीशन ने उस पर बैठ गया। वो बैठ गया, कमेटी बना दी। कमेटी खेलते नहीं है जो बच्चे बाहर में बैठे हुआ, तेरी कमेटी मेरी कमेटी, खेलते खुलते रहते हैं। तो इस कमेटी के चक्कर में डाल दिया और नीचे लिख दिया एक्शन पुराने सिस्टम के मुताबिक हो। भाई, आपने तो कंटेम्प्ट कमिट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा पुराने सिस्टम के मुताबिक? सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी फैसला देने की? ना देती फैसला सुप्रीम कोर्ट, वो तो दिया आपके लिए था ताकि आइन और कानून की पासदारी नहीं अमल दरामद किया इन्होंने। मैंने फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। मैंने इनको बताया कि मैं तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करना चाहता हूं। इंटीमेट किया इनको, भाई मुश्तरी और शयारबाज, आप इसमें अमल दरामद करें। यहाँ पे रुक के मैं वापस हिस्ट्री के अंदर फिर मैं वापस इसको इसके लिंक के साथ जोड़ूंगा। मैं 2013 से इलेक्शन कमीशन को एज रेगुलेटर बनाने के लिए बड़ी जदोजहद कर रहा हूँ। मैं बड़ी कोशिशें कर रहा हूँ, बड़ी पिटीशन दायर की, 62-63 पर अमल दरामद, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। उस पर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब होते थे, सिंगल जज के पास मामला लगा, फिर वो फुल बेंच बना, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो इस वक्त अपना तीनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आप और हम सबको पता है। और वो वगैरह जजमेंट रिजर्व हो गई, लेकिन वो एलिवेशन आ गई, वो मामला फिर दोबारा लगा नहीं। फिर मैंने अगले इलेक्शन में फाइल की, फिर उससे अगले इलेक्शन में, अब तक वो 6-7 पिटीशनें दायर गए। यहाँ पर आने से कबल मैंने लिखा पर अमल दरामद करें। देखें, यहाँ डिफॉल्टर है, टैक्स डिफॉल्टर है, कर्ज ना दहिंदा है, नैब में सजा होगी, दोहरी शहरियत है। कोई डाटा ही आज तक नैब बता दें, इलेक्शन कमीशन ने कोई कंपाइल किया आज तक डाटा? कोई एक बंदे को देखना हो, कितने 3-4 हजार पॉलिटिशियन है, 5,000 है, 6,000 है, 10,000 होंगे पॉलिटिशियन यार, उनका डाटा ही कंपाइल कर ले, कोई नहीं किया, लिखा इनको। और उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि इलेक्शन ये फ्री एंड फेयर कराना चाहते हैं, ओपन बैलेट से आए, आर्टिकल 226 के तहत एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आ गई, ये पिटीशन दायर कर दी। फिर
जब वीडियो सामने आई जो पिछले 2018 के इलेक्शन में, मैंने फिर 6 फरवरी को खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि हाई पावर्ड कमेटी बना दें, इलेक्शन फिर आ रहे हैं, बिल्कुल ये रोकनी है। इंटीमेट किया FIA, नैब, SCCP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एंटी करप्शन, IB, ISI, MI, स्पेशल ब्रांच के बंदे डालें जो डाटा सारा ट्रेस कर लें। कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम कोई पुराने दौर में नहीं रह रहे, डाटा मोबाइल ट्रेस हो जाते हैं, व्हाट्सएप लोकेशन, हर चीज सामने है। उस पर कुछ नहीं किया। मैं हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) ये उसकी जिम्मेदारी है, उसे काम करने दे। उन्होंने दरखास्त में रिजेक्ट कर दी। मैंने उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की। जब लगी 2 मेंबर बेंच, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। मैंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पर मैंने साथ साथ 62 और 63 पर अमल दरामद के लिए फिर खत लिखे। मैं 5-6 खत लिख चुका हूं उनको। फिर मैंने 2 मार्च जब इनकी प्रेस रिलीज आ गई, फिर मैंने बताया कि आप तौहीन अदालत कमिट कर रहे हैं, इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें। आप बायोमेट्रिक पे इलेक्शन कराएं। हमारे लास्ट थर्सडे को इलेक्शन हुए हाईकोर्ट बार के, तकरीबन हमको 22,000 के करीब लोग थे। ये तो फिर 2,000 के करीब बनने थे सेनेट के वोटर। कितना काम था, हमने अंगूठे लगाए। आप कोई मुश्किल काम नहीं है ना, आप अंगूठा लगाएं और आपका सारा डाटा आ जाता है। और बाकायदा अंगूठे लगा के मैंने वोट डाले, बैलेट की पर्ची ऑटोमेटिक प्रिंटिंग निकली, वो मैंने मोहर लगा के सीक्रेट ब्लॉक में डाल दी। अब डाटा सारा सेव है। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये इन्हें मैंने कहा। उसी दिन शाम में वो अपना उसी दिन लेटर लिखने से पहले अली हैदर गिलानी की वीडियो लीक होगी। वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस सारा सामने आ गया। 167 सेक्शन इलेक्शन एक्ट का, 168 इलेक्शन एक्ट का, 170 इलेक्शन, ये है करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैंने फिर ये कहा कि इलेक्शन पोस्टपोन करें, इंक्वायरी करें, ये इलेक्शन आगे ले जाएं, ये पहले इंक्वायरी करें, इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करें। अली हैदर को उठाएं। वो कह रहा है कि आपने वोट परचेज कैसे करने हैं, वोट जाया कैसे करने हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड में आ गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। मैंने किसी खत का जवाब नहीं दिया और 3 तारीख को इलेक्शन हो गया और वही हुआ जिसका डर था। मैं अपने ट्विटर के ऊपर मैं एक दिन पहले बता दिया था कि 175 वोट हैं PTI के और इत्यादियों के साथ 5 वोट बिक चुके हैं, जरदारी साहब खरीद चुके हैं। और उसके अलावा मैं फिर मैंने अगले दिन में वीलॉग में बताया कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा कोई 29 के करीब MNA और MPS तोड़े हैं और 19 से वादा कर लिया है कि उनको टिकट देंगे। आपके सामने आ गया था। मैंने ये खत लिख दिया उनको, जैसे मरियम ने कहा मरियम की तकरीर से पहले मैंने लिख के, फिर जब मरियम की तकरीर आ गई, इलेक्शन कमीशन आ गया, फिर मैंने उनको लिखा कि ये सारे सबूत आ गए हैं, अब इसका नोटिफिकेशन रोकें। जो मैंने आज लिखा है इसका नोटिफिकेशन रोकें आप। यूसुफ रज़ा गिलानी का धांधली सामने, रिकॉर्ड्स, डाउट रह गया इसके अंदर कि आपने कितने घपले किए हैं, कितने फ्रॉड हुए। और मैंने रीजनिंग बता के 218 आर्टिकल 3 बताया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रेफर की, मैंने पुराने लेटरों का जिक्र किया, सेक्शन 167, 168, 170 का जिक्र किया, 172 में सजा दी है 3 साल की, 1 लाख जुर्माना होना है या दोनों हो सकते हैं। और उन्हें इलेक्शन रोकने के लिए मैंने सुनकर ये पिटीशन दायर कर चुका हूं। और फिर मैंने कहा अगर नहीं मानेंगे तो मैं हाई कोर्ट में चला जाऊंगा। ये है आपके साथ मुख्तसर जो जद्दोजहद मैं कर रहा हूं। मैं एक चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की, इजलास हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अपने आप को उन्होंने 100/100 नंबर दिए और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये हुस्न इतना खूबसूरत जमहूरियत का, जितने बेहतरीन और शफाफ उन्होंने कहा हमारे इंतखाबात हमने करवाए हैं, पहले कभी हुए नहीं थे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। उन्होंने कहा जो जिसमें आप जीत गए वो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आप हार गए वो आपको बुरा लग रहा है। तो इस पे सर क्या आपकी क्या राय है? अच्छा, मैंने पूरी प्रेस रिलीज को बारहा पढ़ा है यार। ये बाइस्ड है, जानबदारी वाज़ेह होगी। ये कोई सियासी जमात है? तारीख जरोके में लेके जाएं मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ और सारे लोग। जब सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर जजों ने फैसला दिया, क्या कुछ नहीं कहते रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट आके उनका बातों का जवाब देती थी? क्या जवाब देती थी? नैब के बारे में क्या क्या बात है, क्या जवाब देती थी? वो भैया आप एक इदारे हैं, आप तो पार्टी बन गए इसके अंदर, और आपने लफ्ज क्या लिखे हैं वो लफ्ज पढ़ने लगा, मैं बाकी छोड़ रहा हूं। ये हैरानकुन बात है कि एक ही रोज एक छत के नीचे एक ही इलेक्ट्रोल में एक ही अमला की मौजूद में जो हार गए वो ना मंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तो आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? आपका काम तो एक रेगुलेटर का है, आपका काम है फैसला साजी का। आप तो पार्टी बन गए। और ये मैं बता दूं आपको, ये कोई भी इसके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत अगर चला जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो ये नाइल ही हो सकती है पूरे इलेक्शन कमीशन की। ये वाज़ेह तौर पर है। यानी एक फैसला साज इदारा
अभी मेरी दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं और फैसला कर दिया आपने यार। आप इलेक्शन कमीशन की इससे बढ़ के और जानबदारी क्या होगी? आप तो पार्टी बन गए इसके अंदर। यानी हाँ, मैं आज बात क्यों ना करूं कि एनए 75 का जब आया, जब वीडियो आई, उसकी बुनियाद पे सारा इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया आपने, सारा रीपोलिंग का ऐलान किया। बिल्कुल। और याद रखिएगा आर्टिकल 10 की वायलेशन है, कोई शाते रिकॉर्ड की, कोई क्रॉस एग्जामिन किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ हेयर से के ऊपर, बातों के ऊपर, जो ये कहा कि वोट कम पड़े हैं, भाई वोट तारीख उठाकर देख लें, वोट बिल्कुल ठीक पड़े हैं। अब ये रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी, आपने वहां फैसला कर दिया। और यहाँ आप आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं ना, खुदारा आइन और कानून पढ़ना चाहिए हम सबको। 218(3) को बार बार पढ़े। इलेक्शन शुड बी हेल्ड honestly, fairly, justly in accordance with the law, and corrupt practices should be guarded against। वो कहाँ किया आपने अब तक? आपके सामने बैंक आ गए, पैसे आ गए, वोट कैंसिल आ गया। आप इसी की मिसाल ले लें। आप फौजी अरशद साहबा 174 वोट लेती हैं, जैसे मैंने कहा 175 थे, एक वोट शहरयार अफरीदी का गलती से साइन के साथ उन्होंने काट लिया, उसको जरा छोड़ दें। 175 वोट मौजूद है। यानी एक बंदा गलती से निशान डालता है तो वहां पर वोट रिजेक्ट हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाया, विजय के वोट रिजेक्ट, वही वोट रिजेक्ट तो उसका भी होना चाहिए थी। अगर किसी को गलती थी इस बात में, वो वहां पर रिजेक्ट हुए, यहाँ रिजेक्ट नहीं हुए। यहाँ तो सिर्फ एक वोट का फर्क पड़ा। और अभी भी आप देखें 175 की फिगर, आज भी इमरान खान साहब ने इत्तेहादी जमातों के साथ जो इजलास किया, 175 की फिगर मौजूद है आपके सामने। अब इन चीजों को देखें, ये क्या ये खुला तजाद नहीं है? यानी ये खुला तजाद, इलेक्शन कमीशन लफ्ज जो है उन्हीं के ऊपर फिट होते हैं कि ये खुला तजाद नहीं है। आपके सामने आंखें क्या बनती है हमारी, और फिर आप और हमने क्या देखा नहीं है? वो पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर साहब खड़े होके, झुक के, सलाम करके, सलूट करके, याद सादक को, शहबाज शरीफ को, वजीर आजम पाकिस्तान आते हैं वो बैठे हुए हैं। फिर अगर स्पीकर नेशनल असेंबली आते हैं तो बैठे हुए हैं। हमने सबने ये देख लिया। तो ये एक्शन लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर तो आपने आपके ये सारी चीजें सामने आके, आपको बिल्कुल ये प्रेस रिलीज नहीं देनी चाहिए थी, और इन्हें ये प्रेस रिलीज वापस लेनी चाहिए कि हम ये अपनी प्रेस रिलीज वापस लेते हैं। हम बाकायदा एविडेंस को जायजा लेंगे, एविडेंस को बाकायदा, यानी फोरेंसिक, यानी आपको मैार वही सेट करना पड़ेगा। सेक्शन 9 की दरखास्त दी है मैंने भी सेक्शन 9 की दरखास्त दी है, और ये कहा है कि सारा पेंडिंग करें आप। अच्छा, मुझे आखिर में बस ये बता दें दो चीजें। एक तो ये कि आपने वाज़ेह कह दिया कि नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया है, बाइस्ड है। और दूसरा मुझे ये बताएं सर, इसमें कहीं कोई वो चीज भी है, एक आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के 2 जो मेंबरान हैं वो पुराने दौर के अपॉइंट और बाकायदा तौर पे नॉमिनेट हुए हैं दोनों पार्टी के, नून लीग और पीपल्स पार्टी के, आपको भी पता है। और दूसरा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके भी कहा जा रहा है कि उनके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और फोन कॉल्स भी हुई जब उनको अपॉइंट किया गया। तो ये वाकया आपको आगे सर किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? आपको 2018 में ले जाऊं। याद सादिक का जब फोन नहीं सुना था, क्या बोले थे इलेक्शन कमीशन के बारे में 2018 में, रिकॉर्ड की बात है, तारीखी बात है। आज भी सर्च करें आपको सारा आ जाएगा। वो 2 मेंबर तो उस वक्त के दौर के हैं। अभी इलेक्शन कमीशन देखें, यहाँ इलेक्शन कमीशन का जानबदारी के हवाले से ये सारी चीजें, प्रेस रिलीज साबित करती है जानबदारी। अब तो डाउट ही कोई नहीं, दस्तखत के साथ जारी किया, 4, यानी इन्होंने फैसला करना है। अब तो कोई बात रह नहीं गई है। और इलेक्शन कमीशन को 1000 बार सोचना चाहिए। सब को आप पे बड़ा ट्रस्ट है कौम का। मैं रेगुलेटर के तौर पर चाहता हूं कि आप एक अच्छे बेहतरीन रेगुलेटर बने। इंसाफ और कानून की पासदारी हर जगह नजर आनी चाहिए। आप ये छोड़ दें इस बात को। आपको ये प्रेस बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। आपको आज हियरिंग रखनी चाहिए थी इस बात कि वीडियो चीजें आ गई हैं सामने, हम इस वीडियो की बुनियाद पर नोटिस जारी करने चाहिए था, जैसे एनए 75 के हुए थे। वहां तो रात 4 बजे यार वो चीफ सेक्रेटरी सोया नहीं था, गालमन अनअवेलेबल था, आईजी पता नहीं भाग गया था कहीं, वो तो सारा कुछ। और वो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। यार ये कोई इदारा इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करता है यार? मैं तो हैरान हूं इस बात पे ऊपर। मैं तो यही कह सकता हूँ, खुदारा इस कौम पे रहम करें, इसके इदारे मजबूत करें। हम बिल्कुल इदारे, मेरी जंग इदारे मजबूत करने की है, लेकिन इस तरह इदारे मजबूत नहीं होते जिस तरह मामला चल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आइंदा भी आपको तकलीफ देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।